चिंपैंजी के एडेनो वायरस की मदद से बनी कोविशील्ड विवाद में है। क्या है पूरा मामला, साथियों सब समझेंगे। पर उससे पहले ये टॉपिक आपके यूपीएससी के अपकमिंग एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, चलिए उसकी एक झलक देख लेते हैं। असल में साथियों, अभी पिछले सालों में लगातार वैक्सीन से रिलेटेड प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कि 2021 में वैक्सीन से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड ही था। वहीं पर सेकंड प्रश्न में रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में पूछ लिया गया है। 2020 की अगर बात की जाए तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में आपसे प्रश्न किया गया है। 2022 के मेंस में वैक्सीन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल और ये किस तरह से काम करता है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आने वाले समय में वैक्सीन के प्रश्न एक बार फिर से पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, अवेयरनेस के साथ में आपको जब इस टॉपिक को सुनोगे तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुनना होगा। इसी के साथ गाइस आगे बढ़े। अनअकैडमी मंजिल 2024 इवेंट लेकर आया था, जिसमें आपके यूपीएससी के सभी कोर्सेज पर एक बड़ा प्राइस ड्रॉप हुआ है। यानी कि 75,380 रुपए का जो कोर्स था वो फिलहाल मात्र 24,999 रुपए का मिल रहा है। तो मेरे जितने भी साथी यूपीएससी के किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, आप अनदर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं, जो कि है श्रेया 10। चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हम आज बात करने वाले हैं कि चिंपैंजी का जो वायरस है, जिसका हम एडिनो वायरस के नाम से जानते हैं। साथियों, ये जनरली जब चिंपैंजी को एक साधारण जुकाम होता है, साधारण कोल्ड होता है, उस समय पे एडिनो वायरस पाया जाता है और उसी एडिनो वायरस के जीन से कोविड शील्ड को बनाया गया था। साथियों, एक बार ये फिर से विवाद में आ गया है। यानी कि अगर हम कोविड शील्ड की बात करें तो इसका विवादों से रिश्ता 2021 से चला आ रहा है, अभी 2024 चल रही है और ये थम नहीं रहा है। क्या है पूरा मामला, इसको जीरो से समझेंगे, पूरी खबर को एक एक पॉइंट पर समझते जाएंगे। असल में कोविशील्ड वैक्सीन चिंपैंजी के एडिनो वायरस लाइव इन्यूटिव वायरस से लेकर बनाई गई है। गाइस, अगर हम बात करें एटीनेटिव वायरस की, तो ये एटीनेटिव वायरस ऐसा वायरस है जो जनरली चिंपैंजीज में, बंदरों में तब होता है जब उनको हल्की सी ठंड लग जाती है और इसमें कोरोना का एक स्पाइक प्रोटीन भी डाला गया। साथियों, ये जो कोरोना का स्पाइक प्रोटीन है, ये जनरली स्पाइक को डेवलप करने का और उन पर अटैक करने के लिए काम करता है। जनरली मैंने आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में ये पूरा एक टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें इसकी पूरी प्रोसेसिंग बताई हुई है। तो आप चाहे तो वो प्लेलिस्ट ज्वाइन करके अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मेरे सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में गाइस, अब हम बात करते हैं आगे की SARS-CoV-2 वायरस के बारे में। SARS-CoV-2 वायरस के प्रोटीन के जीन को रोकने के लिए हमने क्या किया है, चिंपैंजी के वायरस को, चिंपैंजी का जो जीन हमने पर्टिकुलरली यूज किया है, एडिनो वायरस का जो जीन यूज किया है, उसको मॉडिफाई किया है और उसी के थ्रू कोविड-19 वैक्सीन को बनाया है। साथियों, ये जो हमारा एडेनो वायरस का जीन है, ये क्या कर रहा है, ये हमारी बॉडी में टी कोशिकाओं को, टी सेल्स को एक्टिव करने का काम कर रहा है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि जो हमारी टी कोशिकाएं होती हैं, ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करती हैं और हमारी इम्यून सिस्टम जब डेवलप्ड होता है तो वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। इसी वजह से हमारी बॉडी में टी सेल्स और बी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। गाइस, अगर हम इस पर्टिकुलर वैक्सीन को लगा रहे हैं तो इससे शरीर में इंजेक्ट होने के बाद जो इंसान है उसके इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनाने और टी कोशिकाओं को सक्रिय करने को प्रेरित करती है। यानी कि ये जो वैक्सीन है, ये जनरली क्या कर रही थी, हमारी एंटीबॉडीज को एक्टिव करने का काम कर रही थी। बट अभी रिसेंटली इसके कई तरीके के नेगेटिव सिम्टम्स भी देखने को मिले। ऐसा भी देखा गया कि इनसे रक्त का थक्का जम रहा है और अभी हाल ही में इस पर एक केस दायर किया गया। इस पूरे मामले को समझेंगे, बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि भारत में वैक्सीन की एंट्री हुई कैसे। असल में ये जो कोवैक्सीन है, इसे बनाने की शुरुआत 2020 में कोरोना वायरस महामारी के बाद हुई और इसमें एक ब्रिटिश की कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने इस पर्टिकुलर
कोवैक्सीन को बनाया। गाइस, ये जो आपके वैक्सीन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोविशील्ड, इसको बनाने के लिए एस्ट्राजेनेका ने अपने ब्रिटिश कंपनी में बनाया था। बट भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड नाम की इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर भारत के लिए बनाया। साथियों, जो कि अभी फिलहाल के लिए एक बड़े चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल हम एक बार जान लेते हैं सबसे पहले कि असल में ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जिसे हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं, ये क्या है। साथियों, एस्ट्राजेनेका, जिसे हम भारत में कोविशील्ड के नाम से जानते हैं, ये आपकी एक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, एस्ट्राजेनेका कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। भारत में इसे हम AZD1222 या फिर कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। और ये एक वेक्टर वायरस वैक्सीन है, यानी कि इसको बनाने के लिए हम लोगों ने एक वेक्टर प्लेटफॉर्म का यूज किया है, जिसे सार्स-कोव-2 वायरस के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जनरली गाइस, ये हमारी प्रतिरक्षा या फिर इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट डालने का एक वायरस है। जनरली इसी की वजह से आपने देखा होगा जुकाम हो जाता है, सर्दी लगती है, तो इस पर्टिकुलर सार्स-कोव वायरस से बचाने के लिए इस वेक्टर वैक्सीन का प्रयोग किया गया, इस वेक्टर वैक्सीन को डिजाइन किया गया, जिसको कि हम लोगों ने कोविशील्ड के नाम से जाना था। और कोविड-19 के समय पर हमने इसका प्रयोग किया था। साथियों, कोविड-19 के समय पर हमने इसका प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब हमने इस वैक्सीन को बनाया था तो उस समय पर हम लोगों ने इसमें कोरोना का स्पाइक प्रोटीन भी डाला था। और ये जो कोरोना का स्पाइक प्रोटीन है, ये हमारे कोविड-19 के प्रोटीन के फॉर्मेशन को स्टॉप कर रहा था, रोकने के लिए मॉडिफाई हो रहा था। और इसी वजह से कोविशील्ड का उपयोग कोविड-19 के समय पर किया गया था। साथियों, ये जो वैक्सीन है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट उससे पहले एक चीज हमको जानना बहुत जरूरी है कि ये जो कोविशील्ड को लेकर इतना चर्चा बनी हुई है, इतने विवाद चल रहे हैं, जिसमें अभी रिसेंटली केस दायर कर दिया गया है। एक वकील है जिनका नाम है तिवारी जी, उन्होंने अभी रिसेंटली याचिका दर्ज की है कि एक बड़ी कमेटी बिठाई जाए और कोविशील्ड की पूरी जांच कराई जाए। वहीं पर एक भारत के परिवार में जिनकी बेटी खो गई है, जिनकी बेटी की मृत्यु हो गई है कोविशील्ड की वजह से, उन्होंने भी केस दायर करने की बात की है। ये जो अभी मामले चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है। कोविशील्ड को देखा जाए तो ये पहले से ही विवाद में लगातार घिरी रही है। जैसे कि 2021 में पहली बार तैयार की गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसको भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, ये पहली बार 2021 में सवालों के घेरे में आई थी, जब वैज्ञानिक समुदाय ने एक बड़ा सवाल उठाया था, क्योंकि कोविशील्ड को बहुत तेजी से डेवलप किया गया था, बहुत जल्दबाजी में बनाया गया था। साथ में उसी समय पे कई सारी हार्ट अटैक की घटनाएं भी सामने आई थी, जिन्होंने वैक्सीन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। पर उस समय कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से उस पर कोई भी बड़ी अपील नहीं की गई थी। परंतु साथियों, अगर हम बात करें वैक्सीन के साइड इफेक्ट की, तो उस समय जिस समय कोविशील्ड वैक्सीन दी जा रही थी, हमें कोविशील्ड की तरफ से हमें ऑफिशियली साइट से इस बात को बता दिया गया था कि हमें थोड़ी अस्वस्थता महसूस होगी, थकान महसूस हो सकती है, सर दर्द, बुखार, बीमार जैसा फील होना, जोड़ों का दर्द, सूजन, चक्कर आना, नींद आना, पसीना, पेट दर्द, बेहोशी, इन सब के लिए हम लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर थे, क्योंकि हमें ऑफिशियली कर दिया गया था। और ये भी कहा गया था कि ये सभी जो हमें इम्पैक्ट दिख रहे हैं ये स्थायी है और इसमें किसी भी तरीके से अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ समय के बाद हम ठीक हो जाएंगे। बट साथियों, अभी की रिपोर्ट के अनुसार, जो अभी पुख्ता सबूत दिए गए हैं, उसके अनुसार जो एस्ट्राजेनेका हमारी वैक्सीन है, जिसे कोविशील्ड के नाम से जानते हैं, उन्होंने अभी ब्रिटेन की हाई कोर्ट में एक बात को बोल ली है। क्या को बोला है कि वैक्सीन टीटीएस यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साथियों, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना, यानी कि वो रोग, वो सिंड्रोम जिसके द्वारा रक्त हमारा वाहिनियों में जम जाता है, हमारे रक्त के प्रवाह में एक रुकाव पैदा होता है, उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से जानते हैं। और ये एक इम्पैक्ट
को बोला है एस्ट्राजेनेका ने। गाइस, टीसीएस से शरीर के खून के थक्के जम सकते हैं, स्ट्रोक्स आ सकते हैं और हृदय गति थम सकती है। ऐसा अभी रिसेंटली एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की हाई कोर्ट में कबूल लिया है। असल में साथियों, अगर इस बात को देखा जाए तो ये जो मामला हम अब देख रहे हैं, इसकी चर्चा 2021 में शुरू हो चुकी थी और इसी वजह से डेनमार्क एक पहला ऐसा देश था जिसने कोविड-19 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका यानी कि कोविशील्ड को बैन किया था। यानी कि कोविशील्ड वैक्सीन को बैन करने वाला पहला देश था डेनमार्क। उसके बाद आयरलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइलैंड, कांगो, बुल्गारिया ने भी इस पर रोक लगा दी थी। साथ में साथियों, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने 2021 में एस्ट्राजेनेका यानी कि कोविशील्ड पर रोक लगाती थी, उसके उपयोग को बंद कर दिया था। असल में साथियों, उस समय कई ऐसे रोगी थे जिन्होंने टीका लगवाया था और उस समय रक्त के थक्के जमने जैसे मामले सामने आए थे, हार्ट अटैक के मामले सामने आए थे, जिसकी वजह से कई ऐसे यूरोपियन कंट्रीज थे जिन्होंने कोविशील्ड पर एक बड़ी रोक लगा दी थी। साथ में साथियों, चलिए ये तो हो गई एक हमारी शुरुआत की बात कि कैसे शुरुआत हुई और किस तरह से ये लगातार शुरू से विवाद में बनी हुई है। अब जान लेते हैं कि एक्चुअली क्या है वैक्सीन का नया विवाद। अभी रिसेंटली 2-3 दिन से लगातार जितना भी हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है उसमें कोविशील्ड को लेकर लगातार एक हलचल बनी हुई है। साथियों, कैम्ब्रिज के मुख्यालय वाली एक कंपनी जो कि आपकी ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है और ये एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिस पर और एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जिन्होंने अभी एक क्लास एक्शन मुकदमे को दर्ज किया है, क्लास एक्शन मुकदमे को फेस कर रही है, जिसमें यह बात दावा की गई है कि हमारी जो वैक्सीन है जिसे हम लोग अभी कोविशील्ड के नाम से जानते हैं, ये वैक्सीन कई लोगों की मौत की वजह बनी है। साथ में साथियों, एक एडवोकेट है जिनका नाम है विशाल तिवारी, उन्होंने अभी रिसेंटली एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में बुधवार के दिन कोरोना वैक्सीन जिसे हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं उसकी जांच के लिए एक बड़ी टीम बनाने की याचिका भी दर्ज कर दी है। साथ में साथियों, जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा उस समय पे एस्ट्राजेनेका ने कंपनी को क्या कहा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। साथियों, खुद जस्ट कोविशील्ड कंपनी यानी कि एस्ट्राजेनेका जो उसकी मदर कंपनी है, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इसके इस्तेमाल से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जिसका मतलब होता है रक्त का थक्का जमना, रक्त के बहाव में रुकावट आना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ थ्रोम्बोसिस यानी कि जो आपके रुकावट आती है उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस या फिर रक्त का ना बनना, जैसी दुर्लभ बीमारियां या फिर दुर्लभ कंडीशन क्रिएट हो सकती है। वैक्सीन के कुछ मामलों में टीटीएस का कारण भी बन सकती है। दस्तावेज के साथ ये भी कहा गया है कि टीकाकरण अगर नहीं भी करवाया तो भी टीटीएस हमको हो सकता है। यानी कि अगर हमने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई तो भी और नहीं लगवाई तो भी, दोनों कंडीशंस में हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से सिंड्रोम से जूझ सकते हैं। साथियों, ब्रिटेन की जो ये फार्मा कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, इसने ये भी माना है कि इनकी वैक्सीन से कई तरीके के खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बात को आगे बढ़ाएंगे, बट उससे पहले गाइस अनअकैडमी आपको अभी रिसेंटली यूपीएससी सीएससी के 2023 के जश्न को मनाता दिखा था, जिसमें मंजिल 2023 प्रोग्राम मंजिल 2024 के तहत 2023 के जितने भी एस्पिरेंट थे, जितने भी ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने एक बड़ा सिलेक्शन लिया है, एक अच्छी रैंक पाई है, उनको सम्मानित किया था। साथियों, अब आपको मैनिफेस्ट करना होगा कि जल्दी से जल्दी 2024 के यूपीएससी एग्जाम के लिए आप इन चेहरों को अपने चेहरों के साथ रिप्लेस करें। और इसी के साथ गुड लक गाइस, चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अनअकैडमी आप लोग के लिए एक ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट लेकर आया है जो 2024 का सबसे बड़ा मॉक टेस्ट होने वाला है। साथियों, ये आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन के टेस्ट के लिए तो जितना हेल्पफुल होगा वो तो होगा ही होगा, साथ में जितना भी आप कवर कर रहे हो, अपना कंटेंट कवर कर रहे हो, जितनी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको चेक करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, क्वेश्चन का लेवल चेक करने के लिए प्लीज गाइस 5 मई को आप लोग
इस टेस्ट सीरीज में स्कॉलर टेस्ट में ज्वाइन करना मत भूलना। ये 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा, सुबह 9:30 बजे जीएस का और 2:30 बजे सीसेट का। फ्री रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कोई अगर डाउट है तो 8585858585 पर आप कॉल करके डिस्कशन भी कर सकते हो। साथ में गाइस अनअकैडमी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए एक नया कोर्स लेकर आया है, जिसमें आपको सारी लाइव क्लासेस मिल रही है, पॉइंट वाइज टॉपिक का कवरेज मिल रहा है, लाइव करंट अफेयर मिल रहा है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल रहा है, वीकली ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिल रहे हैं। गाइस ये न्यू बैच आपका 6 अप्रैल को लाइव हो रहा है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, जो कि है श्रेया 10, और जब आप श्रेया 10 लगाओगे तो अनअकैडमी के हर कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। गाइस ये था पूरा मामला जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि किस तरह से अभी रिसेंटली एक कोर्ट में, अभी ब्रिटेन के कोर्ट में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी खुद की वैक्सीन के गुनाहों को कबूल लिया है, किस तरह से वो लगातार लोगों के मरने की वजह बन रही है। और ऐसा भी अभी रिसेंटली सामने आया है कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बस एक एंटीबॉडी आपका जनरेट करने के लिए किसी एक अनदर वैक्सीन का फॉर्मेशन करने की बात की जा रही है। हो सकता है वो बहुत जल्दी आ जाए। फिलहाल ये एक बड़े विवाद का मामला है, कोविड शील्ड वैक्सीन। आपका क्या विचार है इस पर, आप क्या सोचते हो, आपके खुद के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ गाइस अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल।